अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या रूनुमा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या 9/11 के वाक़ये से भी बड़ा कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का वो तमाम डेटा हैकर्स ने चोरी कर लिया है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही अहम था। जी हाँ दोस्तों, इस डेटा में अमेरिका की तमाम सरकारी और प्राइवेट एजेंसीज़ का डेटा हैक कर लिया गया है और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का भी डेटा चोरी कर लिया गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अमेरिका का जो एटमी हथियार है और उनकी जो तफसीलात हैं वो भी चोरी कर ली गई हैं और उनकी जो डेटा थी वो भी इस वक्त लीक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इसका इल्ज़ाम बराह रास्त रूस के ऊपर लगाया है, मगर रूस ने इसको साफ तौर पर इससे इनकार करते हुए कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी अटैक नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें दोस्तों, तो ये भी एक चाल हो सकती है ट्रम्प की, जो कि वो जाते जाते खेलना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी होता है कि अमेरिका जानबूझकर अपने कुछ डेटास को लीक करता है और फिर इसकी आड़ में वो कुछ कानून लाता है जो पूरी दुनिया के अंदर क्या है कहता है कि इसको फॉलो किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन कानून से वो तमाम डेटा जो दूसरे मुल्कों का होता है उसको चोरी कर लिया जाता है और फिर उनके ख़िलाफ़ ही यूज़ होता है। दूसरी जानिब अगर हम दोस्तों देखें तो इस वक्त एक पाकिस्तान वह इस्लामी मुल्क है जो एटमी हथियार रखता है और ये एक आंख भी दुश्मनों को नहीं अच्छा लगता। अगर हम देखें दूसरे मुल्कों का जो हाल हुआ है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें ईरान और दूसरे जो इस्लामी ममालिक थे जिन्होंने ये एटमी हथियार बनाने की कोशिश की थी, उनका सलूक क्या हुआ। ईरान के अंदर उनके साइंसदानों को भी मार दिया गया और उनकी तनसीबात जो थी एटमी, उनके ऊपर भी बराह रास्त हमले किए गए। क्योंकि दोस्तों, इसराइल इस वक्त किसी सूरत ये नहीं चाहता कि कोई और इस्लामी मुल्क एटमी हथियार रखे, और वो ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से उनके एटमी हथियार से महरूम कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हम्मा वक्त किसी भी हमले के लिए दोस्तों तैयार रहती है और वो ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। अब हम दूसरी तरफ अगर देखें तो इसराइल क्यों ये चाहता है कि पाकिस्तान एटमी हथियार ना रखे, क्योंकि दोस्तों इसराइल का ये इस वक्त ख्याल है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए तैयार है और वो एक ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन उसका इस सबसे बड़ी जो उसकी इस सिलसिले में रुकावट है वो पाकिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान वह इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को अभी तक उन हालात में तस्लीम नहीं किया जिसमें अभी दूसरे मुल्क करते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर इसराइल ने कोई ऐसी कोशिश की जो फ़लस्तीन लोगों के ख़िलाफ़ होगी और ग्रेटर इसराइल के हक़ में होगी, तो याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के इन एटमी हथियारों को टारगेट किया जा सके और पाकिस्तान को इनसे महरूम किया जा सके। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो याद रखिएगा ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन याद ये भी रखिएगा कि ISI ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से एटमी कुव्वत है और ये मरते दम तक रहेगा। दूसरी जानिब अगर हम दोस्तों देखें तो पाकिस्तान उस ब्लॉक के साथ अब शामिल हो रहा है जो इस वक्त USA के सख्त खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, चाइना, रशिया और तुर्की की। जी हाँ दोस्तों, अब ये आने वाले दिनों के अंदर इन ममालिक का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है और ये ब्लॉक USA को किसी सूरत कबूल नहीं है। का मकसद ये है कि USA की हुक्मरानी को ख़त्म किया जा सके और पूरे मुल्क के अंदर दोबारा से रशिया, चाइना और ये मुल्क मिलकर हुक्मरानी करें।
अब ये बात इस वक्त पूरी तरह से यहाँ हो चुकी है कि सऊदी अरब और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो इस ब्लॉक के साथ नहीं जाना चाह रहे जिसके अंदर पाकिस्तान, चाइना और रशिया हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इसराइल, अमेरिका, इंडिया और ये जो दूसरे अरब ममालिक हैं ये एक अपना ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी हमले हो रहे हैं ये उन्हीं की एक कड़ी है कि किसी ना किसी तरह से वो खुफिया डेटा लीक किया जा सके ताकि जिससे पता चल सके कि आने वाले दिनों में ये ममालिक क्या करना चाह रहे हैं। किसी न किसी तरह से पता लग जा सके कि चाइना और रशिया और पाकिस्तान क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों चाइना इस हवाले से सबसे ज़्यादा मोहतात मुल्क है। उसने ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर व्हाट्सएप को बैन किया हुआ है बल्कि गूगल और जो दूसरी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो भी बंद हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना की एक अपनी एप्लीकेशन है WeChat जो वो लोग यूज़ करते हैं और उनका जो अपना है एक सर्च इंजन है बनिस्बत वो गूगल की उन चीज़ों को प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इसी वजह से चाइना का कोई भी डेटा लीक नहीं होता और उन्होंने अपने ही नेटवर्क्स और सिस्टम बना लिए हैं जो इस वक्त वो यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी जानब अगर दोस्तों हम देखें तो रशिया हैकिंग के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है और रशियन हैकर दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर तस्लीम किए जाते हैं। तो इसलिए रशिया अब पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह से USA के ऊपर डोमिनेट कर सके और उनकी जो खुफिया मालूमात हैं उसको हासिल कर सके। दूसरी जानब अगर हम देखें तो इस वक्त इस पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी सी पैदा होती जा रही है कि आने वाले दिनों में रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की क्या करना चाह रहे हैं उन ममालिक के साथ जो कि इसराइल के ब्लॉक में शामिल हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया और दूसरे अरब ममालिक हो गए, इंडिया हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से अगर आपने आज देखा हो तो शाह महमूद कुरैशी ने बहुत अहम बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कहने के ऊपर भारत जो है किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने बरह रास्त अमेरिका का तो नाम नहीं लिया लेकिन उससे ये साफ तौर पर वाज़ेह हो रहा था कि अमेरिका, इसराइल और दूसरे ममालिक इस वक्त भारत की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और वो भारत को उकसा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह पर पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पैदा करे और सरहद के ऊपर एक कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करे। इसीलिए पाकिस्तानी कौम इस वक्त बराह रास्त इस तमाम मामलात को देख रही है और ये जो डेटा लीक हुआ है उसकी एक कड़ी ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को मिल रही है ये उसी हैकिंग के नतीजे से मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको अजीब तो ज़रूर लग रही होगी लेकिन ये भी बात वाज़ेह है कि जितना भी रशिया डेटा हैक कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन चाइना को और चाइना फिर पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये बात वाज़ेह है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि भारत कोई भी इस बार फिर से गलत ऑपरेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करे। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान कौम इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार हैं और वो 27 फरवरी से भी ज़्यादा टफ जो है इस बार जवाब भारत को देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इसराइल अब चाहता है कि किसी न किसी तरह से इस पाकिस्तान को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर जो है नुकसान पहुंचाया जा सके बल्कि अंदरूनी के साथ बैरूनी ताकतों के साथ भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके ताकि वो एक इस तरह से स्टेट बन जाए जिसको हम डिस्टेबलाइज स्टेट कहते हैं और अगर फिर भी उनके पास एटमी हथियार रहते हैं तो वो उनको ख़त्म कर सकते हैं। और उनका दूसरा मिशन ये है कि वो किसी ऐसे हुक्मरान को पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत कर दे जो उनकी हर बात को माने और फिर उनके ज़रिए से भी ये मुमकिन है कि डेटा को लीक किया जा सके और वो तमाम राज फाश किए जा सकें कि जिससे पाकिस्तान को एटमी ताकत के तौर पर मज़ीद सामने ना आने दिया जाए और उनके जो एटमी हथियार हैं उनको भी तबाह कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ISI इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट है, उनके तमाम जासूस इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं और वो इस वक्त हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी सूरत में वो इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और क्योंकि दोस्तों देखें ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है
और इसी वजह से वो दुश्मनों को एक आंख अच्छी नहीं लगती। और ISI पाकिस्तान के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत के तौर पर रहेगा और दुश्मनों की आंख को खटकता रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों।